योजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो चुका है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमओयू साइन किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ईआरसीपी पिछले लंबे वक्त से लंबित है, ऐसे में आज इसका एमओयू होना हमारे लिए काफी सुखद है। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे उलझाने की काफी कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने इसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया है। इस योजना से राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग प्रभावित होगा। ऐसे में यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो ईआरसीपी जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर कब इस परियोजना को मोहर लगेगी और राजस्थान एमपी के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें पानी की समस्या से निजात मिलेगी। तो बताते चले कि चंबल नदी को लेकर के जिस तरीके से चंबल के पानी को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा था, वो अब फिलहाल के लिए शांत हो गया है क्योंकि एमओयू साइन हो चुका है। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और एमओयू पर साइन हुए। आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। पिछले लंबे समय से ये लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने, विशेष रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से इसको राजनीतिक गोटी के रूप में इस्तेमाल करते हुए हठधर्मिता दिखाई थी। ये जो पाप उन्होंने सृजित किया था, उनके पाप का घड़ा तो फूटा, लेकिन दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक नए पुण्य का सृजन आज से प्रारंभ हुआ है, जो इन दोनों राज्यों के 26 जिले, 13 जिले दोनों तरफ और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की और 2,80,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की, ऐसी कुल मिलाकर के 5,60,000 यानी 14 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के तहत आएगी। राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण से कांग्रेस की सरकारों ने जो अड़ंगे लगाए गए थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने उसका सबका समाधान कर लिया और आने वाले लगभग 5 वर्ष से कम समय में ये योजना भलीभूत होगी। अभी तो 75,000 करोड़ की ये योजना है। उम्मीद कर रहे हैं कि भले मंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख करोड़ भी लगेगा तो सरकार पीछे नहीं रहेगी। ये योजना का लाभ सबको निश्चित मिलने वाला है। पूर्वी राजस्थान था जो पानी के लिए जाना चाहता था, वो आज पानी के लिए परेशान है। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन होगा। जो पानी के लिए परेशान थे, निश्चित रूप से एक आस उनको बंधेगी और आस के आधार पर उन किसानों को पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा। ये सारे काम उसमें होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में एमओयू साइन होने के बाद जश्न का माहौल है। जयपुर से लेकर करौली, टोंक, दौसा और भरतपुर समेत कई जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर, पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं और ये 4 तस्वीरें करौली, टोंक, दौसा और भरतपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल जिंदाबाद। उधर ईआरसीपी को लेकर एमओयू साइन होने के बाद जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल उस वक्त बनने लगा था जैसे ही ये पता चला कि दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम मोहन यादव के बीच में
MOU साइन हो चुका है। गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये MOU साइन हुआ था और जैसे इस बात की भनक लगी, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान में दोनों जगह जश्न का माहौल हो गया। बीजेपी मुख्यालय में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आतिशबाजी की गई है, एक दूसरे को इस दौरान मिठाई भी खिलाई गई। हो गया है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पूरी सहमति बनने के बाद अब ERCP धरातल पर उतरेगी। वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। मेरे साथ में मौजूद है राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत। बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी सौगात और आज एक यादगार दिन। किस तरह से इसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे? कब तक ERCP पर अब काम शुरू हो जाएगा? देखिए, आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो वर्षों से जल विवाद था, आज उसका खात्मा हुआ। दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए। अब जल्दी ये योजना मूर्त रूप लेगी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को, कि इस योजना का जो कुल लागत है उसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि जो योजना कांग्रेस पिछले 5 साल तक फुटबॉल बना के रखी थी, लोगों को गुमराह कर रही थी, गलत उन्होंने DPR बना ली थी, उसको 5 हफ्तों के अंदर ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिन रात मेहनत करके इस समस्या का समाधान किया। निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी होगी और 13 जिलों के अंदर पीने की समस्या तो समाप्त होगी, इसके अलावा भी 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि संचित होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना लाभ जब कांग्रेस सरकार की DPR में लोगों को मिल रहा था, कई गुना लाभ इस बार जो हम DPR बना रहे उससे जनता को मिलेगा। बस इतने दूर हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में MOU हो गया है। मेरे साथ में मौजूद है PhD मंत्री कन्हैया चौधरी। चौधरी साहब, कितनी पानी की किल्लत दूर हो जाएगी अगर ERCP धरातल पर उतर जाती है? अब तो देखो, ERCP धरातल उतर जाएगी नहीं, उतर चुकी है। MOU साइन हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी हमारी पूरी होने पे चालू हो चुकी है। सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस योजना के। इन्होंने जो प्रावधान रखा, पहले 50% का था, अब इन्होंने इसमें 90% फंड केंद्र सरकार देगी। ये योजना 100% लागू होगी और ये 2054 तक राजस्थान के अंदर 13 जिलों के अंदर पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ जो भी उद्योग लगेंगे, उनके उद्योग में जो भी पानी की डिमांड होगी वो पूरी होगी। और विशेषकर मैं जो जहाँ पे आता हूँ, मेरे मालपुरा क्षेत्र के जितने भी पुराने बांध थे जो एक तरह से मृत प्राय हो चुके थे, नहीं पानी नहीं आने की वजह से, वो सारे जिंदे हो जाएंगे। शायद हो सकता है कि आपका बांध वो इधर भी छापरवाड़ा हो सकता है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं आता है, वो भी पूरा जिंदा हो जाएगा। मासी जिंदा हो जाएगी। सवाई माधोपुर में जो पानी के लिए वो भी पूरी हो जाएगी। तो पीने के पानी के साथ साथ कुछ जिलों के अंदर जहाँ पे सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है वो भी पूरी होगी। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे राजस्थान की जनता के लिए। और ये जनता, अगर हम 13 जिलों की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करें, जयपुर को जोड़ते हुए, तो लगभग 50% आबादी को इसका बेनिफिट मिलेगा। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डीडवाना में एक निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 26 सालों से यह संस्थान बालिका शिक्षा को लेकर कार्य कर रही है और यह कार्य सराहनीय है। पिछले 5 साल की हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए थे और जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमले में सरकारें गिराने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी पर ED और CBI का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बहुत अच्छे काम किए, अच्छी योजनाएं थी और वोट भी हमारे 39% आए हैं, जो पिछली जब हमने सरकार बनाई थी उससे भी ज़्यादा वोट आए, लेकिन हम सत्ता नहीं बना पाए टेक्निकली कारणों से। तो जनता का जो आदेश है वो सिरोधार्य है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 5 साल सरकार चलाने का, लोगों के काम करने का। लेकिन जो 2 महीने से हम जो लोग देख रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। खबर जयपुर से, जहां साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। 14 युवतियों और 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मुहाना इलाके के गांव में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। 48 कंप्यूटर और 10 लैपटॉप सहित अन्य सामान को जब्त किया गया।
तो साइबर फ्रॉड करने वाले एक कॉल सेंटर पर छापामारी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर एक कार्रवाई की गई और वहां से बड़ी मात्रा में सामान को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है 48 कंप्यूटर, 10 लैपटॉप थे और इसके साथ अन्य सामग्री भी बरामद की गई। दौसा में साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 40 साइबर क्रिमिनल्स को डिटेन किया गया। डिटेन आरोपियों में से करीब 15 को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कभी मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया गया है। क्रिमिनल्स के पास संदिग्ध सामग्रियां भी मिली हैं। मंडावर और मंडावरी थाने में केस दर्ज हुआ है। एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर डीएस3 और जिले के कई थानों की पुलिस ने कार्रवाई की। साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है और हमारे साथ दौसा एसपी वंदिता राणा मौजूद है। आप देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन और पासबुक हैं और सिम कार्ड आरोपियों के कब्जे से मिले हैं। करीब 40 से 50 लोगों को डिटेन किया गया था, जिसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है, जिसमें 5 बाल अपचारी हैं। मैडम, किस तरह की कार्रवाई है और ये किस तरह क्राइम करते थे? ये साइबर क्राइम के विरुद्ध विशेष रूप से डीजी साइबर क्राइम के निर्देशन में अभियान जो है वो पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें दौसा की जो टीम है उनके पास हमारे पास कुछ टेक्निकल इनपुट्स थे। इन टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर पूरे टेक्निकल इनपुट्स को डेवलप करने के बाद जब हमने काफ़ी सारे लोगों को उठाया, पूछताछ करी। इसमें हमारे सामने 2 गैंग्स आए जिनके खिलाफ हमने प्रकरण दर्ज किए हैं। एक गैंग मंडावर थाना क्षेत्र के अंदर ऑपरेट कर रहा था, जो एक्सटॉर्शन का काम करते थे, और जो दूसरा गैंग है वो मंडावरी थाना क्षेत्र के अंदर ऑपरेट कर रहा था, जिनका अब तक जो एमओ हमें समझ में आया है वो फेक बैंक अकाउंट्स बना के और वो बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को सप्लाई करते थे। मैडम, जिस तरह भरतपुर, अलवर और मेवात इलाके में जो गांव सक्रिय हैं, जो गैंग सक्रिय हैं, क्या उसी तरह का कोई दौसा में कोई गांव पर्टिकुलर इस तरह के अपराधियों की स्थली बना हुआ है? जो कुछ हमारे पास इनपुट्स हैं उसमें मंडावरी थाना क्षेत्र के कुछ गांव हैं जिसके अंदर इस प्रकार से साइबर क्राइम करने की जो संलिप्तता है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आगे आने वाले समय में भी उस एरिया में फोकस करके दोनों ही तरीके से जागरूकता फैला के भी और कार्रवाई करके भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके इस चीज़ को डिस्करेज किया जाएगा। टोटल कितने आरोपी अरेस्ट हुए हैं और क्या क्या सामान मिला है? मंडावरी थाना क्षेत्र के अंदर जो बैंक अकाउंट को बेचने वाला काम करते हैं उसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास लगभग 15 फ़ोन, 30 बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासबुक्स एंड एटीएम कार्ड्स हमें मिले हैं। और मंडावरी थाना क्षेत्र में जो एक्सटॉर्शन वाला काम करते हैं उसके अंदर हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है और उनके पास हमें 14-15 कुछ फ़ोन, एक लैपटॉप, जो बाकी जो पासबुक्स वगैरह हैं वो मिली हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई है साइबर अपराधियों पर और लंबे समय से अलवर, भरतपुर, नूह, मेवात इलाके में ये गैंग सक्रिय थी। दौसा के भी कुछ गांव में इनकी लिप्तता देखी जा रही थी। उसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और बड़ी संख्या में अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। भरतपुर जिले के लेक सिटी उदयपुर पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट पर बॉबी के फैंस ने उनके साथ सेल्फी ली है। एयरपोर्ट से अभिनेता होटल ताज अरावली के लिए रवाना हुए। आपको बताते चले कि 29 जनवरी से 31 जनवरी तक लेक सिटी में अभिनेता धर्मेंद्र की नातिन की शादी समारोह का आयोजन होना है, जिसे लेकर धर्मेंद्र, बेटे सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां मौजूद हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिल चौथ के अवसर पर लक्खी मेला शुरू हो चुका है। मेले में आसपास के जिले से भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। जो सुनती है सबकी पुकार, उसके दर पर भीड़ अपार। सज गया है चौथ माता का दरबार। लक्खी मेले में श्रद्धा का ज्वार। अरावली की सुरम्य वादियों के बीच बसा श्री चौथ माता का मंदिर गगन भेदी जयकारों से गूंज रहा है। रविवार सुबह मंगला आरती के साथ ही चौथ माता मेले का शुभारंभ हो गया। मान्यता है कि माता के दरबार में आने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यही वजह है
कि 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद मंदिर में आने वाले लोगों का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा। हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, हमें तो मिला है, जो मांगा जो मिल गया, और मांगने की कोशिश है वो मिलेगा। चौथ माता में तो कह रही है, तो बहुत बड़ी आस्था है। चौथ माता की मान्यता है कि यहाँ पे अपने सुहाग के लिए जो भी मांगा जाता है, लंबी आयु के लिए, वो मिलता है यहाँ पे। और जो भी हम मांगना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तरक्की जो भी है, वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे। चौथ माता का ये मंदिर सवाई माधोपुर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, लेकिन दर्शन के लिए राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माघ मास में ये वैसे साल में 4 चतुर्थी बड़ी चौथ बोलते हैं, और वैसे देखा जाए तो हर महीने माता जी का चतुर्थी के दिन मेला रहता है। सभी लोग और से अपने सुहाग की लंबी कामना के लिए ये भगवती का उपवास करती है। तो आज से आए सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद के साथ आ रहे हैं, बड़ा सुविधा हो रही, भंडारा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। क्या आस्था है, बड़े आस्था है कोई। हड़ौती से चले पदयात्रियों का जोश देखते ही बनता है। युवा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी कामना की डोर से बंधे चौथ की ओर खींचे चले आ रहे हैं। माता के भजनों पर नाचते, जयकारे लगाते। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति से जुड़े लोग भी एक्टिव हैं। मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमने लगभग 1100 का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। संपूर्ण मेला मंदिर, कस्बा और आउटर एरिया, इसको 6 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। राउंड द क्लॉक 2 शिफ्टों में जाब्ता तैनात है। सीसीटीवी कैमरे है। 2 मेला कंट्रोल रूम बनाए गए, एक कंट्रोल रूम मंदिर पर है, एक कंट्रोल रूम छतरी पर है। चौथ माता के मेले में 7 से 10 लाख के श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसीलिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। 30 जनवरी तक चलने वाले लक्खी मेले में कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।